बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टाइम टू मैथ। आज हम आगे बढ़ते हुए पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी। अब हम एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। 2.2 में भी हमने लॉगरिदम के ही कुछ क्वेश्चंस करने हैं और क्या करना है हमने 2.2 में हमने कुछ फॉर्म्स दी हुई होगी, उन्हें लॉगरिदमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर कुछ लॉगरिदमेटिक फॉर्म्स दी होगी, उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का और सीखते हैं कि कैसे लॉगरिदमेटिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि लॉगरिदमेटिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स होती क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि लॉगरिदमेटिक फॉर्म क्या है। तो ये हमारे पास लॉगरिदमेटिक फॉर्म है log ऑफ x विद बेस इज़ इक्वल्स टू y। अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जो b है ये हमारे पास है बेस, x जो है वो हमारे पास है वो नंबर एनी डिजिट, कोई भी वो रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर होगा तो एनी रियल नंबर कोई भी रियल नंबर होगा जिसका हमने लॉगरिदम फाइंड करना है, जिसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो x हमारे पास कोई भी वो रियल नंबर होगा जिसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। और y हमारे पास क्या होगा, y हमारे पास होगा रिजल्ट, ये भी रियल नंबर में ही आएगा। तो b हमारे पास बेस होगी, x हमारे पास जो होगा एनी रियल नंबर जिसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है, और y हमारे पास रिज़ल्ट होगा, नतीजा होगा, यानी वो सॉल्यूशन होगा x का जो हमने फाइंड करना था। तो अब देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसमें b हमारे पास बेस होगा, y हमारे पास एक्सपोनेंट होगा, यानी कोई भी नंबर जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ होगा। तो y हमारे पास एक्सपोनेंट होगा और ये कोई रियल नंबर होगा, और x हमारे पास रिज़ल्ट होगा। अब हम लॉगरिथमेटिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को दोनों को कंपेयर करते हैं, तो फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है, आपके लिए आसानी होगी इसे कन्वर्ट करना। तो ये देखें हमने दोनों को कंपेयर किया। अब देखें यहाँ पर लॉगरिथमेटिक फॉर्म में log ऑफ x विद बेस b इज़ इक्वल्स टू y, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में विद बेस b y इज़ एक्सपोनेंट इज़ इक्वल्स टू x। अब इन दोनों में वैल्यूज़ वही हैं, बस इनको तरतीब चेंज कर दी गई है। अब यहाँ पे लॉगरिथमेटिक फॉर्म में b बेस था और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी b बेस ही है। तो इसका मतलब है कि b का रोल चेंज नहीं होगा, b हमारे पास बेस ही रहेगा। b मतलब कोई भी रियल नंबर, तो कोई भी नंबर हो अगर लॉगरिथमेटिक फॉर्म में बेस में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी वही बेस में होगा। अब x यहाँ पर क्या था, x हमारे पास वो नंबर था जिसका हमने लॉग फाइंड करना था, यानी कि जिसका सलूशन हमने फाइंड करना था। और यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x रिज़ल्ट है, जबकि यहाँ पे y रिज़ल्ट था, और यहाँ पे y एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि x और y ने अपना अपना रोल चेंज कर लिया है, सिर्फ यही फ़र्क इसमें आया है। यहाँ पे y रिज़ल्ट था तो यहाँ पे x रिज़ल्ट बन गया है। यहाँ पे x जो था वो नंबर था जिसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे y जो है वो नंबर बन गया है जिससे हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि एक्सपोनेंट बन गया है। तो x और y ने अपना रोल चेंज कर लिया है और b का रोल वही रहा है, यानी कि ये रोल बन गए हैं। अब इन दोनों ने अपने अपने रोल जो हैं वो चेंज कर लिए हैं, और b सेम ही रहा है, b का रोल वही रहा है जो लॉगरिथमेटिक फॉर्म में था। अब क्वेश्चंस करते हैं तो मज़ीद इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फॉर्म्स दिए गए हैं एक्सपोनेंशियल, जिन्हें हमने लॉगरिथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसमें 10 बेस है, 3 एक्सपोनेंट है और 1000 हमारे पास रिज़ल्ट है। तो लॉगरिथमेटिक फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, log ऑफ ये लिख देना है पहले, 10 बेस है तो 10 हमारे पास बेस ही रहेगी। ये रिज़ल्ट था तो ये हमारे पास अब रिज़ल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इसने अपना काम जो है इसका जो x बन जाएगा, यानी कि इसका जो रोल है वो अब तब्दील हो जाएगा। और ये एक्सपोनेंट था तो ये हमारे पास अब रिज़ल्ट बन जाएगा।
बस यही हमारे पास लॉगरिथमेटिक फॉर्म आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग लिख दिया, 2 बेस है तो 2 बेस ही रहेगी। 256 रिज़ल्ट था तो ये अपना रोल चेंज कर देगा, अब ये रिज़ल्ट नहीं होगा। ये एक्सपोनेंट था तो ये अब हमारे पास रिज़ल्ट बन जाएगा। यानी इन दोनों ने अपनी जो है जगह, अपने रोल्स वो एक दूसरे से चेंज करने हैं, बाकी वो ही रहेगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, लॉग लिख दिया, पहले 3 बेस था तो 3 हमारे पास बेस ही रहेगा। 127 पहले हमारे पास रिज़ल्ट था, अब इसने रोल चेंज किया, अब ये रिज़ल्ट नहीं रहा, अब रिज़ल्ट बन गया -3। तो ये लॉगरिथमेटिक फॉर्म आ गई। इसी तरह देखें, लॉग ऑफ 20 बेस है तो 20 बेस ही रहेगा। अब ये 400 पहले रिज़ल्ट था, रोल चेंज हो गया इसका 2, अब रिज़ल्ट हमारे पास बन गया। तो ये हमारे पास लॉगरिथमेटिक फॉर्म्स आ गई इनकी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे ये लॉग लिख लिया, 16 बेस था तो 16 बेस ही रहेगा। ये रिज़ल्ट था तो इसका रोल चेंज हो गया और -1/4 रिज़ल्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 में लॉग लिख दिया, 11 बेस था तो 11 बेस ही रहेगा। 121 रोल चेंज कर गया और रिज़ल्ट हमारे पास बन गया 2। लॉग लिख लिया। अब इसमें देखें, ये भी वही है, बस थोड़ी सी चेंज की गई है। P = Q आ रहा है, जिसके हम Q पावर R = P ये भी लिख सकते हैं। तो लॉग ऑफ Q बेस था तो Q हमारे पास बेस ही रहेगा। P रिज़ल्ट था तो P अब रिज़ल्ट नहीं रहा, इसने रोल चेंज कर लिया और R हमारे पास रिज़ल्ट बन गया। यहाँ पर भी देखें, लॉग 32 बेस ही रहेगा, 1/2 अब रोल चेंज करेगा और -1/5 रिज़ल्ट बन जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लॉगरिथमेटिक फॉर्म्स दी होगी, जिन्हें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लॉगरिथमेटिक फॉर्म्स दी गई हैं, इन्हें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब ये देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉगरिथमेटिक फॉर्म में 5 बेस है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी 5 बेस ही रहेगा। ये रिज़ल्ट है तो ये अब रिज़ल्ट नहीं होगा, इसका रोल चेंज होगा, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में चला जाएगा और 125 रिज़ल्ट बन जाएगा। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब इसमें भी देखें, 2 बेस ही रहेगा, यहाँ पे ये रिज़ल्ट है तो ये एक्सपोनेंट और ये 16 अब रिज़ल्ट बन जाएगा। यानी कि इन दोनों ने अपने रोल एक दूसरे से चेंज करने हैं। अब यहाँ पे भी 23 बेस है, ये हमारे पास रिज़ल्ट था तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म और = 1। कोई भी डिजिट हो, एनी डिजिट, किसी भी डिजिट की अगर पावर 0 आ जाएगी तो वो हमारे पास उसका आंसर 1 आ जाएगा। तो कैसे, ये इसका एक प्रूफ है जो हम इंशाल्लाह करेंगे। अब ये देखें 5 है, अब देखें ये पहले प्रूफ कर लेते हैं। देखें, अब ये मिसाल के तौर पर x है हमारे पास, उसकी पावर 0 = 1। कैसे, अब x को हम लिख सकते हैं 1 पावर -1/1, ये लिख सकते हैं ना 0 को, x की पावर 1 - 1। तो अब इन दोनों को अलग करें, x की पावर 1 × x की पावर -1। बेस चूँकि दोनों की सेम है तो इसलिए ये अलग हो सकती हैं। तो ये बन जाएगा x की पावर 1 और ये बन जाएगा 1/x की पावर 1। कैसे, अब ऊपर अगर माइनस होगी तो उसको हम, इसका मतलब है कि ये इन्वर्स है, इसको हम नीचे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगी। अगर ऊपर प्लस है उसे नीचे ले आएंगे तो वो माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास, अब ये और ये आपस में कैंसिल हो गए तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1। तो इस तरह कोई भी डिजिट होकर उसकी पावर 0 होगी तो वो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पार्ट 4। 5 बेस है तो 5 बेस ही रहेगी। ये रिज़ल्ट था तो ये अब एक्सपोनेंट फॉर्म में और 5 अब हमारे पास रिज़ल्ट बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 2 बेस है तो 2 बेस ही रहेगी। 3 हमारे पास रिज़ल्ट था, अब 3 हमारे पास एक्सपोनेंट और 1/8 रिज़ल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, अब ये थोड़ी सी तरतीब चेंज कर दी गई, पहले इसे तरतीब में ले आए। लॉग ऑफ 9 3 = 1/2। अब 9 बेस है तो 9 बेस ही रहेगी। 1/2 जो है वो एक्सपोनेंट और 3 हमारे पास रिज़ल्ट। अब इसको भी ये पहले इस तरतीब में ले आना है। फिर 10 बेस है तो 10 बेस ही रहेगा। अब ये 5 हमारे पास रिज़ल्ट है तो 5 अब एक्सपोनेंट फॉर्म में और ये 1 लाख
1,00,000 जो है ये अब रिज़ल्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 बेस -2 एक्सपोनेंट और 1/16 जो है ये हमारे पास रिज़ल्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉगरिथमेटिक फॉर्म में दिया गया, पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो x बेस है, x बेस ही रहेगा, 3 हमारे पास जो था वो रिज़ल्ट था एक्सपोनेंट फॉर्म, और ये 64 अब रिज़ल्ट हो जाएगा। अब हमने कुछ इस तरह की फॉर्म शेप इसकी बनानी है कि हम x की वैल्यू बआसानी फाइंड कर सकें। देखें ये x की पावर 3 है, इसे भी हम लिख सकते हैं 4 पावर 3। 4 पावर 3 करेंगे तो ये हमारे पास 64 ही बनेगा। देखें 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 बार 16, 16 4 बार 64, तो ये हमारे पास 4 पावर 3 होगी। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे बाई कंपेयरिंग। अब इन दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे। ये देखें ये एक्सपोनेंट फॉर्म और ये एक्सपोनेंट फॉर्म दोनों एक जैसी हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 2 में 5 बेस ही रहेगा, x ऊपर आ जाएगा और ये हमारे पास 1 जो है वो रिज़ल्ट बन जाएगा। अब फिर हमने इसको किसी ऐसी शेप में ले आना है कि हम इस x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो ये 5 की पावर x, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0। मैंने बताया था कि किसी भी नंबर की वैल्यू 0 होगी, पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 ही आएगा। अब दोनों की बेस सेम है, यहाँ पे दोनों के एक्सपोनेंट सेम थे, यहाँ पे दोनों की बेस सेम है, तो कंपेयर करें x = 0, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। बेस सेम मिलेगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये रिज़ल्ट जो था वो एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गया, और जो हमारे पास इसका ये वैल्यू थी ये हमारे पास अब रिज़ल्ट बन गया। अब हमने किस ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि हम दोनों को, क्योंकि ये तो है सीधा सीधा जवाब आ गया। अब x की पावर 1 है, इसको लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो x = 8 हमारे पास आंसर आ गया। छठा सवाल देखें क्वेश्चन नंबर 6, 10 बेस ही रहेगा, -3 एक्सपोनेंट फॉर्म में, और x हमारे पास रिज़ल्ट बन जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ से भी हमारे पास x की वैल्यू आ गई, 10 की पावर -3 x की हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर मज़ीद इसे आगे सॉल्व करना चाहें तो ये हम लिख सकते हैं x = 1/1000, यानी कि 10 पावर 3। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में 4 बेस है, 3/2 अब एक्सपोनेंट फॉर्म में, और ये = x आ गया। तो ये हमारे पास इसको हम मज़ीद सॉल्व करें, 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, और ये आ गया ऊपर 3/2, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल, = x। अब 2 पावर 3 हमारे पास बनता है 8, तो x = 8 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे भी देखें 2 बेस रहेगा, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में, और 1 0 2 4 हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ये 2 पावर x = अगर हम 2 पावर 10 करें तो ये हमारे पास 1024 बनता है। तो यहाँ से अब दोनों की चूँकि बेस सेम है, कंपेयर करें तो x = 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे।